आंख नहीं दी होती तो क्या होता, फिर हमारा कोई मजाक उड़ाता तो हमें कैसा लगता, बहुत बुरा लगता। तो इसलिए ये सोच करके कि भगवान ने हमें अच्छा बनाया है और भगवान कभी हमें ऐसा ना बना दे, किसी का परिहास ना करे, किसी का भी उपहास ना उड़ाए। इसने परिहास किया, इसके कारण अजगर हो गया, पर भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान ने कुछ यक्षों का उद्धार किया। कंस ने अरिष्टासुर को भेजा जो बैल के रूप में भगवान के पास में आया, पर भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े, पूरे आकाश में घुमाया और धरती पर पछाड़ दिया। इसके बाद में नारद जी का कंस के यहाँ पर आगमन हुआ। नारद जी का तो महाराज काम है, नारद जी आए हैं मतलब आग लगनी है। नारद जी ने आकर के कंस से कहा, अरे ओ कंस, तुम जिस काल को ढूंढ रहे हो, योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। वो काल वसुदेव जी का ही पुत्र है, पर वसुदेव जी ने उसे नंद को दे दिया है। तुमने जिस कन्या को मारने का प्रयास किया, वो कन्या और कोई नहीं, वो कन्या जसोदा की कन्या थी। जब कंस ने सुना तो कंस ने तुरंत वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डलवा दिया। दोनों के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां बंधवा दी। मां को तो बड़ी चिंता हो रही। कंस को पता चल गया कि वो दोनों हमारे पुत्र हैं। अब भला कंस उन दोनों के साथ में ना जाने क्या करेगा। एक माँ अपने बच्चों के बिना एक पल रहना पसंद नहीं करती, पर जरा उस माँ से जाकर के पूछो जिसकी आंखों के सामने उसके 6 पुत्र मार दिए गए, 7वां पुत्र हुआ ही नहीं और 8वां पुत्र जो हुआ वो आज नजरों से दूर है। उसे अपना दूध भी ना पिला पाई और उसे ले जाकर के दूसरे की गोद में डाल दिया गया। वो माँ कितनी दुखी होती होंगी। और आज वो लाला का पता चल गया तो माँ को चिंता है। बच्चा कितना भी शक्तिशाली हो, पर जब भी रणभूमि में उतरता है या किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो माँ को बड़ी चिंता होती है। माँ कहती है बेटा लड़ाई झगड़ा मत कर, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ को लगता है अरे ये तो वो ही मेरा छोटा सा बच्चा है। फिर भी माँ उसका वो ही ख्याल रखती है जो पहले रखती थी। माँ की ममता की तो महाराज कोई बात ही नहीं पूछो। इधर अक्रूर जी को कहा कि जाओ और जाकर के कृष्ण और बलदाऊ को ले आओ। वो दोनों मेरे काल हैं और मुझे पता चल गया है कि वसुदेव जी ने उन दोनों को मथुरा से ले जाकर के नंद बाबा की गोद में डाल दिया। जाओ उन्हें ले आओ, मैं उन्हें मरवा दूंगा। बड़ी बड़ी भेंटों को ले जाओ, उनके साथ में नंद आदि गोपों को ले जाओ। भेंटों के साथ में सभी को लेते आना। मैं नंद आदि गोपों को भी उस बालक को मारने के बाद में मार दूंगा। मेरा जो बूढ़ा पिता है नाम तो उग्रसेन है, और अभी तक उसके मन में राज्य का लालच नहीं गया। मेरा बूढ़ा पिता अभी भी चाहता है कि मैं राज्य करूं, राज्य शासन करूं, राज्य पर सिंहासन पर बैठूं। सब मेरी बात सुने। मेरे पिता के मन में अभी भी राज्य का स्वार्थ है। ले जाकर के मेरे उस पिता को भी अंदर डाल दो। उस पिता को, उसके भाई देवक को, देवकी को, वसुदेव को, नंद को, सभी गोपों को मैं आज अपने हाथों से मार डालूंगा। उन दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को, हाथी के पैरों से कुचलवा दूंगा। और यदि वो हाथी से बच गए तो मैं वहां पर द्वंद्व, वहां पे एक युद्ध करवाऊंगा। अखाड़े में जो कुश्ती लड़ी जाती है वो कुश्ती करवाऊंगा। उससे अखाड़े में जब वो दोनों उतरेंगे तो ये सभी के सब राक्षस मिलकर के, दत्त मिलकर के, पहलवान मिलकर के, चारुण, मुष्टिक, शल्य आदि उसे मार डालेंगे। अक्रूर जी को तो बिल्कुल मन नहीं, पर फिर भी क्या किया जाए। कंस है, मार देगा, बात तो माननी पड़ेगी। अक्रूर जी ने कंस को हाँ कह दिया
उसके बाद कंस ने पहले व्योमासुर को और केशी को भेज दिया, पर भगवान ने दोनों को मार दिया। अब अक्रूर जी ने जब केशी और व्योमासुर दोनों को भगवान ने मार दिया, उसके बाद में अक्रूर जी मथुरा से ब्रज की ओर निकलते हैं। अक्रूर जी जब ब्रज में जाने लगे तो मन में यही सोच, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। एक माँ को उसके बेटे से दूर ले आऊंगा। यशोदा जो अभी तक ये समझती होगी कि कृष्ण और बलदाव मेरे बच्चे हैं, उसे मैं कैसे बताऊंगा कि जिसे उसने अपने बच्चे समझ करके पाल पोस करके बड़ा किया है, वो तो उनका बालक कभी था ही नहीं। आज कृष्ण वापस जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण के लिए वहां पर देवकी मैया आस लगाए बैठी होंगी। कृष्ण भी देखो कितने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। एक वो जसोदा मैया ब्रज की गोपियां आने नहीं देंगे। यहाँ पे कंस इस आस लगाए में बैठा है, इस आस में बैठा है कि वो कृष्ण आएगा और मैं उस कृष्ण को मरवा डालूंगा। उधर वो देवकी मैया की आंखों में वो कृष्ण की तस्वीर झलकती होगी कि मेरा बेटा आकर इस पापी को मार देगा, मुझे यहाँ से छुड़ा लेगा, मैं मेरे बेटे के साथ में रहूंगी, मेरे बेटे को अपने साथ में रखूंगी। भला वो कृष्ण इच्छा पूरी करे तो किस किस की करे। अक्रूर जी तो बड़े चिंतित हैं, विचार करते हैं कि जाऊंगा और जाकर के प्रभु के चरणों में लौट जाऊंगा। सब कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, उन कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में लौट करके उन्हें प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी चलते चलते पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, नंद बाबा के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दे दिया। आसन पर बैठ गए, सबने कुशल मंगल पूछा, प्रभु कैसे हैं, सब बढ़िया है। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु अब तो मैं कुशल मंगल भी किस प्रकार पूछूं समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है उस पापी के रहते तो कोई प्रसन्न रह ही नहीं सकता। हम लोग पूछते हैं कैसे हो, सब बढ़िया, पर यहाँ पर क्या पूछूं? वो पापी ने तो तुम्हें पहले से परेशान कर रखा होगा, पापी के रहते तो कोई अच्छा रह नहीं सकता, उसमें पूछने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब शाम को अक्रूर जी के पास में गए, अक्रूर जी की सेवा के बहाने, तो अक्रूर जी ने बताया कि मैं कंस की आज्ञा से आया हूँ। जब सारी बात बताई तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल बोले कि मैं जाने को तो तैयार हूँ, पर अपनी माँ जसोदा को छोड़ करके कैसे जाऊं? मैं तो चलो जाऊंगा, पर मेरी वो माँ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगी, और वहां पर मेरी एक माँ देवकी है। अकेले जन्म देने वाली माँ नहीं होती, माँ वो होती है जो हमें पालन पोषण करे। माँ भी व्यक्ति की कई होती है, एक वो जो जन्म दे, एक वो जो पालन पोषण करे, एक गौ माता जिनके दूध से हम लोग बड़े होते हैं तो वही गाय माता का दूध पीते हैं, एक वो दुर्गा माँ शक्ति जो हमारे शरीर में निवास करती है, जिसके कारण हम चल फिर सकते हैं। भगवान तो बड़े चिंतित हैं। भगवान ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, भगवान ने हाँ कर दिया। अक्रूर जी बोले चलो, अब कृष्ण ने बोली दियो तो भगवान तो चले जाएंगे। भगवान वापस आए, नंद बाबा को भगवान ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा कि कंस के यहाँ से बुलावा आया है, कंस ने हम सभी को बुलाया है। तो भगवान ने आज्ञा दी कि बाबा ढेर सारा दूध दही मक्खन आदि मटकी में भरवा लीजो, बहुत सारी बैलगाड़ियों में मटकी भरवा लीजो ने, सभी मिलकर के चलेंगे, सभी गोप ग्वाले और बाबा हम सभी साथ में चलेंगे। बाबा का मन तो नहीं, पर अब कान्हा बोल रहा है, मित्र बोल रहा है। बाबा ने तो हाँ कर दिया। पिता का हृदय जो है वो थोड़ा सा कठोर सा होता है। बाबा जी तो बोले चलो ठीक है, पर माता यशोदा ने जब सुना तो मैया यशोदा ने मना कर दिया, बोले मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो वो पता है कि वो पापी कंस कितना खतरनाक है,
उसके सामने अगर कोई पुत्र भी आता है, कोई साधारण बालक भी आता है, तो उसे इस बात का भय रहता है कि कहीं ये मेरा काल तो नहीं। अगर उसने मेरे बालकों को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। मेरे लाला के अलावा मेरे जीने का सहारा कोई दूसरा नहीं है। ये लाला नहीं, ये मेरा कन्हैया नहीं, ये तो मेरे प्राण हैं। जैसे प्राण के बिना ये शरीर जीवित नहीं रह सकता, वैसे मेरे कन्हैया के बिना मैं बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती। मैया जोर जोर से रोने लगी। जब गोपियों को पता चला, कुछ ग्वालों ने सुना, गोपियों को जाकर के जब अपने अपने घर में सबने बताया कि कन्हैया कल कंस के यहाँ पर जा रहा है, सभी की सब गोपियां कहने लगी, नंद बाबा कैसे हैं, अपने कन्हैया को ऐसे ही जाने की आज्ञा दे दी, वो भी उस पापी कंस के यहाँ। और ये कन्हैया भी तो देखो कितना बड़ा छलिया है, हमारे बीच में घूमता था, माखन चुराता था, कभी चिढ़ाता था तो कभी न जाने कैसी कैसी लीला करता था, और आज वो ही हमें छोड़ करके जाने को तैयार हो गया। हमने उस कन्हैया से इतना प्रेम किया और वो तो देखो उसको जाने की कितनी जल्दी है। उसने हमारे बारे में एक बार भी ना सोचा। अगर सोचा होता तो वो कन्हैया ऐसे छोड़कर नहीं जाता। अगर किसी से प्रेम हो तो व्यक्ति उसे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता। गोपियों को तो बात सुनते से ही बिल्कुल अचेत सी हो गई, पागल सी हो गई, जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया के पास गई, कन्हैया को समझाने लगी, ओ कन्हैया तुम मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। बाबा को सारी बात पता है, अक्रूर जी को पता है और भगवान श्री कृष्ण को पता है। अभी अगर जसोदा मैया और गोपियों को बताया तो वो जाने नहीं देंगी, पर फिर भी अभी भी रोक रही है, मत जाओ कन्हैया, मत जाओ, मत जाओ। हमने तो तुमसे ये सोच करके प्रेम किया था कि जिंदगी तो बस 4 दिन की है, वो भी तुम्हारे प्रेम में तुम्हें देखते देखते ऐसे ही गुजर जाएगी। जब राधा रानी को पता चला तो राधा रानी दौड़ती दौड़ती अपने कन्हैया के पास में आ गई। राधा रानी के पास तो बोलने को अब कुछ भी नहीं, एक तरफ खड़ी खड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया जाकर के समझाते हैं, राधा शांत हो जाओ, राधा शांत हो जाओ। राधा जी भी बड़ी दुखी है, कहती है कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे क्यों इतना वियोग देते हो? तुमने मुझसे प्रेम इसलिए किया था जो हमारा वियोग हो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में थे, उस समय एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की थोड़ी बोलचाली हो गई थी। अर्थात भगवान जब एक गोपी के साथ में थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे तो राधा रानी ने देख लिया। राधा रानी को बड़ा गुस्सा आ गया, कान्हा के पास में बड़े क्रोध में गई। जब कान्हा ने देखो कि राधा रानी बड़े क्रोध में आ रही है तो कान्हा जी छुप गए। कान्हा जी छुप गए तो राधा रानी चिल्लाने लगी, ओ कान्हा कहाँ गया, कहाँ गया? जब श्री दामा ने देखा कि अरे राधा तो कान्हा को ऐसे डराती है जैसे कान्हा राधा का नौकर हो। पत्नियां हमेशा अपने पति से डरती है। कोई पति को देखा है पत्नी उससे डरते हुए? आजकल के जमाने की फिर महाराज बात अलग है, आजकल डरते हैं और पहले नहीं डरते थे। तो राधा रानी से कन्हैया तो बड़ा डरते हैं। भगवान छुप गए, श्री दामा ने देखा तो बड़ा क्रोध आया, समझाने लगे। तो श्री दामा ने उस समय जब राधा रानी नहीं मानी तो श्री दामा ने श्राप दी कि अरे राधा तुम्हें कृष्ण का मूल्य नहीं पता, कृष्ण का मूल्य नहीं पता, वो कब पता चलेगा जब तुम्हारा वियोग हो जाएगा। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 100 वर्ष के लिए तुम और कन्हैया दोनों दूर हो जाओगे। इसलिए राधा रानी और कन्हैया का वियोग हो गया। बल्कि कृष्ण और राधा दोनों अलग नहीं है। राधा अगर प्राण है तो कृष्ण शरीर है। जैसे अकेले प्राण और अकेला शरीर कोई काम का नहीं। केवल शरीर हो तो उसे शव कहा जाता है और केवल प्राण हो तो उसे आत्मा भूत प्रेत कहा जाता है।
तो प्राण बिना शरीर के काम के नहीं और शरीर बिना प्राण का काम का नहीं। वैसे ही अगर भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी शरीर है तो वो शरीर में बसे हुए प्राण मेरी राधा रानी है। दोनों कभी अकेले नहीं रहते हैं, दोनों एक हैं। राधा और कृष्ण निरंतर एक हैं। आज भगवान छोड़कर जा रहे हैं तो सारी की सारी गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं ओ कन्हैया जो मैं सो जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करे अरे कन्हैया, अगर ऐसा पता होता कि प्रीत में इतना बड़ा दुख होता है, प्रेम में इतना बड़ा दुख होता है, तो कभी मैं तुमसे प्रेम ना करती, पूरे नगर में ढूंढोटा टूटती फिरती कि कोई भी कभी प्रेम ना करना, प्रीत ना करियो कोई। राधा रानी रोती जाए तो कन्हैया ने कहा कि राधा मुझे एक वचन दो। राधा ने कहा क्या? कन्हैया ने कहा कि हे राधा मुझे तुम ये वचन दो कि मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे वियोग में तुम कभी भी नहीं रोओगे। वो राधा रानी कितनी दुखी होगी। कहते हैं रोने से जी हल्का हो जाता है, पर कन्हैया ने तो वो भी राधा रानी से छीन लिया। कहेंगे रोना नहीं। राधा रानी भगवान के वियोग में तड़पती तो रही पर कभी भी राधा रानी रोई नहीं। सबके सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कहते हैं हे कन्हैया प्रीत इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से इस भरोसे पे की, इस भरोसे पे कि हे कन्हैया ये तो जिंदगी के 4 दिन है, ये भी आराम से गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। पलों को याद करती हैं जब कान्हा राह रोक लिया करते थे। कल जो राहन में इस्तफाकन मिले, कल जो राहन में इस्तफाकन मिले, सुन के जो तमन्ना वो शर्मा गई। मुस्कुरा के कहा रास्ता रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर गोपियाँ खूब मनाए पर कान्हा नहीं मानियो तो नहीं मानियो। तो गोपियाँ कहने लगी ए मेरे दिल तो अब मान जा, मेरे दिल तो अब मान जा, शाम है बेवफा उनसे दिल ना लगा, बेवफा उनसे दिल
मोहन से की इस भरोसे में की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। तो सभी कह रही हैं कि हे कन्हैया 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो हेलो हेलो, देखिए प्रिय भक्तगणों और सुनिए भी, कल हमारा आखिरी दिवस है और कल यहाँ पर भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया है। अतः समस्त धर्म प्रेमी भक्तों से निवेदन है कि प्रत्येक भक्त अपने साथ में अधिक से अधिक परिजन साथ में लाने का कष्ट करें। यह दायित्व आपके ऊपर छोड़ा जाता है। और एक निवेदन यह है कि यह कार्यक्रम जैसे दीदी ने कहा था कि नवलपुरा सिराली और नूरियाखेड़ी के द्वारा ही संचालित होता, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पांडाल इधर कम से कम दीदी मैं आपको अवगत कर रहा हूँ 25 गांव ऐसे हैं कि जहां भी कार्यक्रम होता है हम सभी के ऊपर, ये भिकनगांव बेल्ट ही ऐसा है। तो राधा रानी स्वर्गे बेटी मुरलिया, श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाले और गैया। सरर सरर चले रे मधुर पुरवैया,
रास्ते में अक्रूर जी को बड़ी चिंता कि महाराज बालक तो छोटे छोटे आए, छोटे छोटे हैं, तो भला ये बालक कंस का उद्धार कैसे करेंगे, इस बात की अक्रूर जी को चिंता है। जब आगे चल करके अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया, तो जमुना जी में स्नान करते समय जो ही एक बार डुबकी लगाई, डुबकी लगाते हैं और जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो सामने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। दूसरी बार फिर डुबकी लगाई, फिर नेत्र खोले तो भगवान को देखो। तो ऐसे जितनी बार जल में गए तो देखते हैं कि भगवान श्याम सुंदर हैं, और ऊपर जाके देखे तो भगवान तट पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी समझ गई कि ये बालक कोई साधारण नहीं। आगे एक धोबी बैठा था जो महाराज कंस के वस्त्र धोता था। तो भगवान ने कहा, अरे ओ धोबी, ये वस्त्र जरा हमारे ग्वालों को दे दो। तो धोबी ने कहा, अरे ओ अहीरों के छोरो, तुम क्या जानो राष्ट्रीय वस्त्र पहनना, ये राजाओं के वस्त्र हैं और तुम ग्वाले हो। ये धोबी वही था जिसने पूर्व जन्म में भगवान श्री राम और माता सीता का वियोग करवाया था। तो जैसे ही भगवान ने एक मुक्का मारा, उसका उद्धार हो गया। अब महाराज ग्वालों को वस्त्र दिए तो ग्वालों को कहीं पहनो आवे। ग्वालों ने हाथ का पाँव में, पाँव का हाथ में, उल्टे सीधे पहन लिए। आगे चल के भगवान ने दर्जी से ग्वालों के और अपने नाप के वस्त्र सिलवाए। ये दर्जी ने पूर्व जन्म में भगवान श्री राम के विवाह की पोशाक सिली थी। जनकपुरी का दर्जी था। तो उसके मन में विचार आया कि मैं भगवान को अगर अपने हाथों से पहनाता तो मैं धन्य हो जाता, पर आज दूसरे जन्म में भगवान ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। आगे एक माली के पास गए, जो माली के पास बहुत सारे पुष्प थे। उसने अपने पुष्पों द्वारा भगवान का स्वागत किया। जब भगवान घूमते घूमते कंस के यहाँ पर पहुंचे तो भगवान को बाहर एक कुबड़ी युवती दिखाई दी। युवती कुबड़ी थी, युवती जा रही थी, उसका नाम था कुब्जा। जब वो जा रही थी तो भगवान ने उससे रोका। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी, जरा यहाँ तो आना। अब कोई आड़े टेढ़े मुंह वाली हो और उसको बोलो सुंदरी तो कहीं बोले मारो मजाक उड़ाई रही हो। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले ना जाने ये कहां से आ गए, भगवान थे तो सब बच्चे बच्चे, तो बोले बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे। उसको बहुत गुस्सा आया, बोले तुम लोगों को मैं कहां से सुंदर दिखती हूँ। तो बाके बिहारी ने कहा, देवी मैं तुम्हारी तन की नहीं, तुम्हारी मन की सुंदरता देख करके तुमको सुंदरी कह रहा हूँ। क्योंकि दुनिया की नजरें जो है वो केवल तन की सुंदरता देखती है, पर मेरे बाके बिहारी की नजरें अगर कोई सुंदरता देखती है तो वो है मन की सुंदरता। कुब्जा ने बड़े प्रेम से भगवान को तिलक लगाया, सारे ग्वालों को तिलक लगाया। तब कन्हैया ने कुब्जा के पाँव के अंगूठे पर अपना पाँव का अंगूठा रखा और उसकी दाढ़ी में अपना हाथ का अंगूठा रख करके जो ही जोर से झटका मारा तो वो जो 3 जगह से टीढ़ी थी सीधी हो गई और सुंदरी बन जाती है। तो तत्पश्चात भगवान आगे बढ़े तो आगे एक कुबल्या पीड़ नामक हाथी था। वैसे तो उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। कंस की जब विवाह हुआ अस्थि और प्राप्ति जरासंध की कन्या से, तो जरासंध ने उस हाथी को दहेज में दिया था। उसको आज मदरा पिला करके बड़ा मतवाला बना दिया, उसे आगे द्वार पर खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा, अरे ओ महावत, इस हाथी को यहाँ से हटाओ, अंदर जाने का रास्ता नहीं है क्या। महावत ने सुनी बात को भी अनसुनी कर दी। हाथी भगवान की ओर बढ़ाया और भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ी, पूरे आकाश में घुमाया और धरती पर पछाड़। जो धनुष कंस के धनुष यज्ञ में था, भगवान ने तो उस धनुष को भी तोड़ दिया। तभी कंस समझ गया कि मुझे मारने वाला आ चुका है, क्योंकि कंस को परशुराम जी ने वो धनुष देते हुए कहा था कि जो इसे तोड़ देगा समझ लेना उसी के हाथ में तेरी मृत्यु है।
अब 8 पहलवानों को इकट्ठे खड़ा कर दिया और बीच में मात्र 2 बच्चे, वो भी भगवान श्री कृष्ण बस 11 साल के। सभी प्रजा कहने लगी ये कैसा न्याय है, बालक 2, वो भी इतने छोटे छोटे से बालक जिन्हें पुष्प की कलियों से भी चोट लग जाए, ऐसे सुंदर से बालक, पुष्प की कली के समान कोमल बालकों को इतने बड़े बड़े विशाल दैत्यों के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। अहो ये पहलवानों का शरीर तो देखो, कोई इतना मोटा, कोई ऐसा भयंकर, कोई ऐसा वैसा, और बालक छोटे छोटे से। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जब पहलवानों के बीच में खड़े हुए तो भगवान ने सभी के देखते देखते खेल ही खेल में सभी पहलवानों का उद्धार कर दिया, सभी दैत्यों का उद्धार कर दिया। अब भगवान ने अपने चरण बढ़ाए कंस की ओर। कंस बड़ा भयभीत हो गया। कहते हैं संकट के समय में बुद्धि काम नहीं देती। कंस की बुद्धि काम करना बंद। अपने हाथों में उठा करके तलवार घुमाने लगा, कहने लगा वसुदेव को मार दो, देवकी को मार दो, नंद आदि गोपों को कैद कर लो। आज उसे चारों तरफ भगवान दिख रहे थे। वो जब तलवार घुमाने लगा तो कन्हैया ने कहा कि दाऊ जरा पीछे हो जाओ। मामा कंस इतनी तेज तलवार चलाते हैं कि अगर मक्खी भी पड़ जाए ना तो वो भी नहीं बचती। दाऊ पीछे हो गए, डर तो था। अब जब कन्हैया ने ताली बजाई तो डर के मारे कंस के हाथ से तलवार छूट करके नीचे गिर गई। भगवान ने कंस के केस पकड़ करके नीचे घसीट करके जो जोर से एक मुक्का मारा, कंस का उद्धार हो गया। जब कंस का उद्धार हो गया सभी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी मैया देवकी, पिता वसुदेव, नाना उग्रसेन आदि सभी सुहद्र जनों को भगवान ने मुक्त किया। जब भगवान अपनी माँ को मुक्त करते हैं तो माँ संकोच कर रही हैं, सोच रही मैं इसको बेटा कैसे बोलूं। जी तो कर रहा है गले से लगा ले, पर बेटा बोलने में भी संकोच। क्या पता इसे पता कि नहीं कि मैं इसकी माँ हूं। अगर बेटा बोल दूंगी तो कहेगा मैं तो यशोदा का लाला हूं, तुम्हारा बेटा कैसे। तो कन्हैया ने अपनी माँ से सामने से कहा कि मैया मैं कितना भागा हूँ, मैंने जन्म तो आपकी कोख से लिया पर मेरा आपकी कोख से पालन पोषण नहीं हुआ, आपके दूध से पालन पोषण नहीं हुआ। मैया ने इतना सुना कि अपने कन्हैया को मैया ने गले से लगा लिया। भगवान को मैया ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां पर भगवान के मित्र बने सुदामा। सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए तो भगवान ने श्राप दे दिया कि हे सुदामा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम निर्धन हो जाओ। कहते हैं गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, निर्धन होए या होबे कोड़ी। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और किया जिन्होंने दगा जाकर उनका घर देखो। महाराज दगा कभी भी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी के भी साथ में दगा ना करें। जब गुरु को दक्षिणा देने की बारी आई तो गुरुवर से भगवान ने कहा गुरुदेव मैं आपको क्या दूं। गुरु बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो कृष्ण पूरे जगत के गुरु है, आज मैं उनका गुरु हूँ, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात है। और तुम फिर भी कहती हो कि गुरुवर क्या दूं। गुरुदेव ने तो कुछ ना कहा। भगवान ने गुरु माता से जाके पूछा तो गुरु माता बोली कि जो मेरा बेटा मर गया है तुम उसे ला करके दे दो। कन्हैया राजा बलि के पास में से पहले समुद्र में गए, समुद्र से कहा, फिर बाद में शंखचूड़ को मारियो, शंखचूड़ के अंदर ढूंढियो पर नहीं मिलियो। बाद में यमराज के पास गए, बाद में जाके पता चला कि वो तो राजा बलि के पास है। तो भगवान राजा बलि के पास से अपने गुरु माता के पुत्र को ले आए। तत्पश्चात जब भगवान के मित्र उद्धव जी को अहंकार हो गया इस बात का कि मैं अत्यंत ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं कन्हैया को प्रिय हूँ, मैं बहुत समझदार ज्ञानी बुद्धिमान हूँ, इसलिए मेरे कन्हैया को मैं अत्यंत प्रिय हूँ।
तो कन्हैया ने उद्धव जी को ब्रज वृंदावन में भेजा। कन्हैया ने कहा उद्धव से, तुम ब्रज वृंदावन जाना जरा, वहां की गोपियों का हाल मुझे बताना जरा। मेरे विरह में वो तड़पती है, रोती है और रो रो कर कहती है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। रोती है और जहां नजर पड़ जाए तो वो ही मेरे श्याम है और वो ही मेरे श्याम है। उद्धव जी जाने को तैयार हो गए। उद्धव जी जब जाने लगे तो उद्धव जी जब वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन का कड़कड़ बोलता है कि अरे उद्धव, तो वृंदावन में जा तो ज्ञानी बन के रहा है पर लौटेगा प्रेमी बन करके। वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि जाते तो सब ज्ञानी बनकर है पर लौटते प्रेमी बनकर।